बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूँ काशिफ़ अहमद आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। दो तीन मेन बातें हैं जिनके हवाले से आज की व्लॉग में बात करेंगे। सबसे पहले मुतवक्का वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की बात करते हैं, जिनका हाफिज़ाबाद का जो जलसा है वो ठुस हो गया है और उसके बाद लिया का जलसा उन्होंने मनसूख कर दिया है। यानी वज़ीर-ए-आज़म साहब का प्रोग्राम बढ़ गया है, इसमें कोई शक नहीं रही। साइफर केस के हवाले से बात करेंगे। बहुत अहम केस था, कल गवाह का बयान था, बहुत अहम गवाह का बयान था और उसके मामले में क्या हुआ, क्या बात हुई, खान साहब का मुतालबा क्या था, उसके हवाले से तफसील से बात करेंगे। और बाद में हम बात करेंगे बैरिस्टर गौहर साहब की, जिनकी क्लास हुई है, बड़ी डाडी सी क्लास हुई है। अब आगे वो क्या करने जा रहे हैं, इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अल्लाह ताला आपको आसानी अता फरमाए। बात शुरू करते हैं मुतवक्का वज़ीर-ए-आज़म की। बड़ा प्रोटोकॉल था, कोई शक नहीं है। हाफिज़ाबाद पूरा कल बंद कर दिया गया। एक बड़ी कंपेन शुरू करने का फैसला किया गया। ये वज़ीर-ए-आज़म मुतवक्का वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ का इंतखाबी मुहिम का पहला जलसा था और इसलिए बड़ी तैयारी थी। अब लोग हैरान हैं कि हाफिज़ाबाद को चुना क्यों गया, लाहौर में क्यों नहीं जलसा हुआ। लाहौर में मीनार पाकिस्तान को भर देना चाहिए था। पहली दफ़ा जलसा कर रहे हैं आप, इंतखाबी कैंपेन का आगाज़ कर रहे हैं, कुछ नया कुछ बड़ा होना चाहिए था। आपको पाकिस्तान को दिखाना चाहिए था कि आप क्या हैं, कि आपके पास पावर है, लोग आपके ऊपर क्यों यकीन करते हैं, क्यों आपको लेकर आया गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक छोटे से टाउन को सिलेक्ट किया गया, वहाँ पे पूरी कैंपेन चलाई गई, पूरी इंतज़ामिया को हरकत में लाया गया, हेलीकॉप्टर साहब घूमते रहे, तैयारियां थी। पिछले 6 दिन से हाफिज़ाबाद को बंद किया गया था, पूरी इंतज़ामिया हरकत में थी, हर बंदे को इकट्ठा किया जा रहा था। स्कूलों को बंद कर दिया गया जिस दिन जलसा था और लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। बच्चों ने शोर मचाया, क्यों हमारे स्कूल बंद किए गए हैं, पहले से छुट्टियां बहुत प्रोलॉन्ग हुई थी, उसके बाद आपने फिर जो है स्कूल बंद कर दिए। ये सारी बातें मीडिया के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जलसा ठुस हो गया। जो मियाँ नवाज शरीफ साहब चाहते थे वैसा ना हो सका। मियाँ साहब का हेलीकॉप्टर तकरीबन आधा घंटा फ़िज़ा में घूमता रहा, लेकिन लोग नहीं थे। आखिरकार उसको उतरना पड़ा और जब वो उतरा तब भी ऐसे ही था कि कुछ भी नहीं था। तो मियाँ साहब ने सिर्फ 10 मिनट की तकरीर की और वहाँ से भागने की मियाँ साहब ने वही बातें, 5 जजेस ने मुझे निकाल दिया, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, वही बातें, वही पर्ची सिस्टम। यानी दुनिया बदल गई है लेकिन मियाँ साहब नहीं बदले। वही पर्ची सिस्टम उनके हाथ में था और वही बयानिया था उनके पास, मुझे क्यों निकाला। अब 5 जजेस के ऊपर बात आ गई कि 5 जजेस ने मुझे निकाल दिया। इस्टेब्लिशमेंट का नाम अब वो नहीं लेते, बाजवा साहब की इज़्ज़त करते हैं, उनका नाम नहीं लेते, इसलिए सारी बात जो है वो 5 जजेस के ऊपर डाल दी उन्होंने कि मुझे क्यों निकाला। अगर मुझे ना निकालते तो हर बंदा बेरोज़गार ना होता, ये होता, वो होता, यहाँ दूध की नहरें बह जाती, पाकिस्तान में मनो सलवा उतरता। ये सारी बातें उन्होंने कल के जलसे में जो है वो बयान की। कोई मंशूर नहीं था। मुस्लिम लीग नून को ये पता ही नहीं है कि वो क्या करने जा रही है। उनको बस ये पता है कि किस तरह उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, लेकिन अब उसमें भी उनको शक है कि ऐसा शायद ना हो सके, क्योंकि लगता ऐसे है कि उनको अंदाज़ा हो चुका है कि इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं होने वाले। मामला तो पाकिस्तान में जो है वो ख़राब होने जा रहे हैं, इसलिए इलेक्शन नहीं होंगे। इसलिए वो पुराना बयानिया जो है वो दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक दफ़ा फिर उन्हें निकलना पड़ेगा, फिर भागना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने लिया का जलसा जो है मनसूख कर दिया है। तो मुतवक्का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का प्रोग्राम बढ़ गया है, ऐसा लगता है। ये एक बड़ी खबर है, अंदर की खबर ये है कि उनको अब ये अंदाज़ा हो चुका है कि उनके पास अब बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, लोग उनकी बातें सुनने नहीं आने वाले, ये बात तय हो चुकी है। अब बात करते हैं इमरान खान की। इमरान खान कल एक बहुत अहम समात में मौजूद थे। ये बहुत अहम समात थी, साइफर केस के हवाले से बहुत अहम गवाह का बयान होना था। वो थे आज़म खान, जो इमरान खान के बहुत करीब समझे जाते हैं, जिनको उठा लिया गया था और उनसे बाद में बयान लिया गया था। तो वही बयान उन्हें आज अदालत में इमरान खान के सामने देना था। जब वो वहाँ आए तो इमरान खान ने तकाजा किया, ये मुतालबा किया कि आज़म खान साहब से जो है कुरान के ऊपर हलफ लिया जाए। तो जज साहब ने कहा कि हम मुसलमान हैं, हम कुरान को मानते हैं, इसके ऊपर अमल करते हैं, तो हम पहले से इस चीज़ का इंतज़ाम कर चुके हैं। तो कुरान पाक को लाया गया, आज़म खान ने कुरान पाक को पकड़ा, चूमा और उसके बाद बयान दिया। उन्होंने वही बयान दिया, इसमें कोई ख़ास बात नहीं थी, सिर्फ एक बरीक वारदात है जिसके ऊपर ये सारा केस खड़ा होगा। मेरा ख्याल है कि ये सारा केस उस एक बरीक वारदात के ऊपर खड़ा होगा। वो वारदात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उस पूरे बयान में सिर्फ यही अहम बात थी कि मैंने इमरान खान को साइफर की कापी दी, वो उन्होंने अपने पास रख ली, बाद में नहीं मिली। ये है वो ख़ास बात जिसके ऊपर पूरा केस खड़ा होगा। उसके अलावा
इस बयान में कोई ख़ास बात नहीं है, वही सारी रूटीन की बातें हैं जिसमें कोई इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर नहीं आएगा। इमरान खान ने कहा कि काबीना की मीटिंग बुलाई जाए, उसमें यह साइफर पेश किया जाए, उसमें यह फैसला किया जाए कि ये अमेरिका ने हमारे मामलात में दखलंदाजी की है, उसमें यह फैसला किया जाए कि अमेरिका को डीमार्च करना है। ये सारी रूटीन की बातें हैं और इसमें कोई इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर नहीं आता। सिर्फ एक ही इल्ज़ाम है आज़म खान के बयान में कि मैंने कॉपी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को दी और उन्होंने अपने पास रख ली, जो बाद में नहीं मिली। ये है वो ख़ास बात जिसके ऊपर पूरा केस खड़ा होगा, जिसके ऊपर अगर हो सकता है इमरान खान को सज़ा हो तो इसके ऊपर सज़ा दिलवाने की कोशिश की जाएगी। और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, क्योंकि कोई भी केस इमरान खान के ऊपर बनता नहीं है। जो काम भी हुआ है वो रिटर्न में हुआ है, सबके सामने है। वफाकी काबीना का इजलास हुआ, सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, जो चीज़ें हुई, मिनट्स ऑफ मीटिंग सबके सामने है, डिमार्च किया गया वो भी सबके सामने है। तो इमरान खान के ऊपर कोई केस नहीं बनता। इमरान खान के ऊपर एक ही केस बनाने की कोशिश की जाएगी, वो ये है कि इमरान खान को कॉपी दी जो बाद में नहीं मिली। ये है वो केस जिसके ऊपर इमरान खान को सजा देने की कोशिश की जाएगी। कोशिश का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर सकता हूँ कि पाकिस्तान में कोशिश ही होती है, अब इसके ऊपर अमल होता है या नहीं होता ये आने वाले दिन बताएंगे। अब बात करते हैं बैरिस्टर गौहर साहब की। इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात हुई, साथ शेर अफजल मरवत साहब भी थे। बहुत सारी बातें शेर अफजल मरवत साहब के बारे में हो रही हैं, लेकिन कल मुलाकात होगी। लोग कहते थे कि इनकी अभी तक इमरान खान के साथ मुलाकात ही नहीं हुई, तो कैसे ये सारी बातें कर रहे हैं। तो कल ऑफिशियली उनकी मुलाकात होगी और बैरिस्टर गौहर साहब उसमें मौजूद थे। बहुत सारी बातें उन्होंने मीडिया के ऊपर आकर की और सुनने वाले यही कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब की खासी जो है वो क्लास हुई है। साहब ने कहा कि जब मैंने तुम्हें कहा था कि साहबजादा हामिद रज़ा के साथ अलायंस करना है, तो तुमने ये डार साहब को क्यों चुना, क्यों ऐसे बंदे को चुना जिसको आसानी के साथ उठाया जा सके, और जो अपना बयान बदल ले, ऐसा काम तुमने क्यों किया, किससे पूछ के किया। और शेर अफजल मरवत के बारे में जो तुम बयान दे रहे हो ये किसके कहने के ऊपर दे रहे हो, ऐसा ना करो, मामला को ठीक करो। तो मामला को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। बैरिस्टर गौहर जो है कल इलेक्शन कमीशन से मिले, बहुत सारी बातें उन्होंने क्लियर करने की कोशिश की कि अगर हमें बल्ले का निशान नहीं मिलता और हम इंटर पार्टी इलेक्शन करवा लेते हैं, क्योंकि यही वाहिद एलिगेशन है कि हमने इंटर पार्टी इलेक्शन सही नहीं कराए, अगर हम दोबारा करवा लेते हैं तो हमें बल्ले का निशान ना भी मिले, कोई एक मखसूस निशान मिले, ताकि हम उस मखसूस निशान के ऊपर अपने आज़ाद उम्मीदवारान को इकट्ठा कर सकें। अब पॉइंट ये है कि जो लोग आज़ाद खड़े हुए हैं, तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो आज़ाद हैं इस वक्त, और वो अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो किस पार्टी में जाएंगे। बेसिकली उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स में जो टिकट जमा करवाए हुए हैं वो तहरीक इंसाफ के जमा करवाए हैं, असल में वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। तो तहरीक इंसाफ अब ये चाहती है जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था, तीर का निशान और तलवार का निशान, ऐसे ही तहरीक इंसाफ के साथ भी हो जाए। अगर बल्ले का निशान उसे नहीं मिलता तो कोई और मखसूस निशान दे दें, ताकि ये आज़ाद लोग उनकी पार्टी में वापस आ सकें और मखसूस नशिस्तें भी उनको वापस मिल सकें। ये कोशिश है। मुलाकातें हुई और इसमें इलेक्शन कमीशन ने गो थ्रू उनको दिया है। अब देखते हैं बैरिस्टर गौहर साहब कब जो हैं वो इंटर पार्टी इलेक्शन करवाते हैं, ताकि मामला ठीक हो सकें और पाकिस्तान के मामला भी ठीक होने चाहिए। ईरान पाकिस्तान के जो मामला हैं वो भी ठीक होने चाहिए। अल्लाह का ये शुक्र है कि मामला बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़े, तजारत जो है अपनी रूटीन में जारी है, मामला बॉर्डर के बंद होने तक नहीं आए। ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। जो भी हुआ, ईरान की तरफ से भी हुआ, पाकिस्तान की तरफ से भी हुआ, उसको ठीक होना चाहिए। मामला दो इस्लामी बरादर मुल्कों के दरमियान हैं। हम